नमस्कार, मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं लाल कुआं से। लाल कुआं क्षेत्र में जंगल से सटे हुए होने के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों तक निगरानी करवाना मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही साथ लाल कुआं में कई क्षेत्र संवेदनशील भी माने जाते हैं, जहां जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र होने की वजह से पुलिस के लिए हर वक्त मौजूद रहे पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से लाल कुआं के लगभग सभी क्षेत्रों को पुलिस द्वारा सर्विलांस कैमरा से लैस कर दिया गया है। लाल कुआं कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि उनके द्वारा हाल फिलहाल में 10 कैमरे जो कि पूर्व विधायक द्वारा मुहैया कराए गए थे, शहर के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अपराध को रोकने के लिए आज के समय में सर्विलांस कैमरों की भूमिका काफी अहम रहती है। इसलिए उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लगभग सभी संवेदनशील क्षेत्रों में भी जल्द से जल्द कैमरे लगाने की व्यवस्था की जाए। वैसे तो हमने मोटा मोटा जितने भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं ऑलमोस्ट कवर कर लिए सीसीटीवी कैमरे से। हल्दू चौकी पे भी कैमरे लगे हुए हैं पहले से ही, और एक हमारा शहीद स्मारक बचा हुआ था, वहाँ पे हमने प्रयास करके लगवा दिए हैं। अब थोड़ा हमारा बिंदुकता क्षेत्र बचा हुआ है, तो हम किसी जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, हमारे नवनिर्वाचित विधायक साहब से बात करेंगे, सांसद साहब से बात करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आज के परिदृश्य को देखते हुए अगर वो विधायक निधि या सांसद निधि से हमको कैमरे प्रोवाइड करा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। वो कैमरे लगाएंगे तो जनहित में और जनता के लिए ही ये कैमरे हैं। हमारी आपराधिक घटनाओं के अनावरण में इनका बड़ा महत्वपूर्ण। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क कटिंग का मलबा डंपिंग जोन की बजाय अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा है, जिस कारण नदी की पवित्रता धूमिल होने के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। रुद्रप्रयाग के निकट नदी किनारे जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। नदी में मलबा फेंके जाने से स्थानीय लोगों के घाट और पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बावजूद इसके प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं कार्यदायी संस्था आरसीसी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा बरसाती सीजन में तीर्थयात्रियों के साथ ही आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। बता दें कि चारधाम यात्रा के निकट आते ही बद्रीनाथ हाईवे पर आलवेदार परियोजना के तहत कटिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। इससे पहले विभाग और कार्यदायी संस्था का पता नहीं कहां सोई हुई थी, जिससे यात्रा के 1 महीने पहले ही कटिंग करने की याद आई है। ये आप देख रहे हैं विगत 3-4 सालों से जो लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, एनएच की चौड़ीकरण का काम और डामरीकरण का काम, और निश्चित रूप से इन्होंने कहीं कहीं पर डंपिंग जोन तो बनाए हैं, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में पूरे एनएच में ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक ये बिना डंपिंग जोन के माल को नदी में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के अपने जो खेत और खलिहान भी थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों के हमने देखा जैसे कि शिवपुरी आगे तुम्हारे शिवनंदी में, वहाँ पे लोगों के अपने पुरानी पैतृक जमीन भी थी, लेकिन उन लोगों ने बिना पूछे वहाँ भी उनको नुकसान करने का और ये एक गंभीर विषय है जो आपने उठाया। इसकी तत्काल जांच करवा के इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई तत्काल। कहते हैं माँ से अच्छा बच्चों का देखभाल व परवरिश कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब माँ ही अपने बच्चों के लिए काल बन जाए तो फिर उसे क्या कहें। कुछ ऐसा ही मामला अनूपपुर जिले के बिजुरी का है, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े को गला दबाकर हत्या कर दी। अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4- कॉलोनी में 1.5 वर्षीय मासूम अविनाश की संदिग्ध कारणों से मौत के मामले में पुलिस ने जांच व परिजनों बयानों के उपरांत 5 अप्रैल को मासूम की मां पुष्पा देवी पिता संजीव पंडित द्वारा बच्चे का डीएनए करवाने से बचने के लिए मासूम की हत्या किया जाना पाए जाने पर मां को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। ये मामला ये है कि एक पुष्पा पंडित नाम की महिला हैं, उनकी शादी 2016 में संजीत के साथ हुई थी। अभी इसके शादी के बाद उनके एक संतान थी, एक लड़का था लगभग 1.5 साल का, और पति को ये संदेह था इस बात को कि ये लड़का उसका नहीं है। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं इस लड़के का डीएनए टेस्ट कराऊंगा, और पत्नी इसी बात से डरी हुई थी। दिनांक 3 और 4 की मध्य रात्रि में जब पति घर में नहीं थे, बाहर छत्तीसगढ़ गए हुए थे, तो इसने जो है मुंह दबा करके अपने बेटे की हत्या कर दी और शोर मचा दिया कि ये दूध नहीं पी रहा है, दूध नहीं पी रहा है, देखो 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 देखो। इसके बाद उसके सास और ससुर घर में ही थे। ये लोग लेके अस्पताल आए और अस्पताल में उस बच्चे को जो है मृत। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर महामंडलेश्वर प्रखर महाराज कर कानपुर के दंपत्ति ने आरोप लगाए थे कि जिनका साध्वी चिन्मयानंदमयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडन किया। आपको बता दें कि साध्वी के माता पिता कानपुर में महामंडलेश्वर प्रखर महाराज के खिलाफ अपनी पुत्री के अगवा होने और उसके शोषण को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसका आज उन्हीं की पुत्री साध्वी चिन्मयानंद ने एफआईआर को गलत ठहराते हुए मीडिया के सामने रूबरू हुई और कहा कि मैं अपनी इच्छा से संन्यास लिया है और महामंडलेश्वर प्रखर महाराज मेरे गुरु हैं।
आपको बता दें कि जनपद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बुग्गावाला थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए एसएसपी ने पुलिस को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। एसएसपी ने बुग्गावाला थाना में मालखाना, कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, भोजनालय, बैरकों आदि का निरीक्षण भी किया। उन्होंने थाने में हिस्ट्री शीटरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। थाना परिसर की साफ सफाई के साथ साथ भोजनालय, बैरक आदि में नियमित रूप से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश भी दिए। कोरोना से बचाव के लिए स्वच्छता को बहुत जरूरी बताया। इस दौरान एसएसपी ने आपदा उपकरणों को हमेशा तैयार रखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात भी कही। और रजिस्टर नंबर 8 में कुछ कमियां पाई गई, उनको भी सुधारने के लिए मेरे द्वारा बताया गया है। इसके अतिरिक्त थाने में जो माल मुकदमा पड़ा हुआ है वो कुछ स्थानों पर पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, तो इसको व्यवस्थित रूप से लगा के कैटेलॉग करने के लिए मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है। बाकी थाने में सर कोई ऐसा मुकदमा जो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा हो जिस पर कोई कार्रवाई न हुई हो अभी तक? थाना स्तर पर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। अब ट्रायल बेस पर अगर कोई मुकदमा है तो उस पर मेरे को टिप्पणी। आम आदमी पार्टी ने कुंभ के दौरान हुए सफाई कर्मचारियों के भुगतान के नाम पर हुए घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर पालिका अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। इस अवसर पर पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि कुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, परंतु कुंभ मेले के दौरान सरकारी धन की जमकर लूट की गई। चाहे वह कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाला हो या फिर कृत्रिम घास घोटाला या फिर चौराहों के सौंदर्यकरण के नाम पर घोटाला हो। आम आदमी पार्टी पहले से ही मुखर थी और बार बार जनता की कमाई की लूट की बात भी कर रही थी। अब शिवालिक नगर पालिका में कुंभ के दौरान हुए फर्जी सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां दिखाकर भुगतान प्राप्त कर घोटाला किया गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर एसआईटी जांच की मांग कर रही है। देखिए, हरिद्वार एक धर्म नगरी है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर महाकुंभ होता है जिसमें लगातार जो है शर्मनाक बात है कि लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले भी एक कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाला सामने आया था। आप चाहे कृत्रिम घास का घोटाला लीजिए या चौराहों का सौंदर्यीकरण घोटाला, तो इसमें लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से ही मुखर रही है कि जितने भी कुंभ कार्य हैं उनकी जाँच की जाए। उनकी जाँच अभी तक और लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, उसी को लेके जो है शिवालिक नगर पालिका का गठन पहली बार यहाँ पर हुआ। कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रवर सिंह ने कुछ महीने पहले पत्रकारों से कहे जाने वाले अपने शब्दों पर खेद जताया है और भविष्य में साथ मिलकर कार्य करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि रुड़की के प्रशासनिक भवन में पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रवर सिंह ने कहा कि करीब 5 माह पूर्व उनकी कई बातों से पत्रकारों को आघात पहुंचा था। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का सम्मान और अपमान उनका सम्मान और अपमान है। साथ ही उनके द्वारा आवेश में आकर कुछ शब्द मुंह से निकल गए थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों से पत्रकारों को सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसके लिए वह खेद प्रकट करते हैं और माफी मांगते हैं। हमारा अभिन्न रिश्ता है, ये भी कहूँ चोली दामन का साथ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्मानित समाज के चौथे स्तंभ से राजनीति, समाज सेवा, पत्रकारिता एक ही सिक्के के पहलू हैं और विगत 4-5 माह पूर्व कुछ हमारे बीच में फर्क आ गया था। अब देखिए, मैं तो कहूँगा जिरह बहस होती है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो बहस में परिवर्तित हो जाता है। उस तरह की वो परिस्थिति बनी और कुछ बातें आ गई। लक्सर व भतरी थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर तथा ट्रॉलियां चोरी करने वाले गैंग के एक सदस्य को दोनों थानों की पुलिस टीम ने सुबह दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया एक ट्रैक्टर व 3 ट्रॉलियां बरामद कर ली हैं। सीओ लक्सर बहादुर सिंह चौहान ने कोतवाली में प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले कुछ समय से लक्सर व पथरी थाना क्षेत्र में किसानों के ट्रैक्टर व ट्रॉली चोरी की गई घटनाएं सामने आई हैं। इनके मुकदमे दोनों थानों में दर्ज थे। इनके खुलासे के लिए लक्सर कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट व एसओ पथरी रविंद्र कुमार ने अपने नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाई थी। इसमें रुड़की एसओजी टीम की भी मदद ली गई थी। टीम ने सुरागरसी के बाद चोरी करने वाले दोनों युवकों की शिनाख्त कर ली थी। इसमें एक आरोपी जमाल पुत्र रिफाकत निवासी रतनपुर थाना बहादुराबाद की टीम ने सुबह करीब 4 बजे उनके घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसका साथी तौसीफ फरार हो गया था। रतनपुर का और इसका जो साथी है वो है तौफिक पुत्र नवाब बुड्ढा एडी का। ये लोग जो है यहाँ पे क्षेत्र में जो है ट्रैक्टर की ट्रॉली और ट्रैक्टरों की चोरी में सक्रिय थे। कल जो है पीतपुरा एथल वाले रास्ते पे जो है
पुलिस ने इनको जो है मैं ट्रैक्टर के पकड़ लिया है, जो ट्रैक्टर सिंदूर से चोरी हुआ था, और उसके निशानदेही पे जो है ट्रॉलियाँ भी जो पहले चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई है। बिजली की दरें बढ़ने से नाराज उत्तराखंड किसान मोर्चा से जुड़े किसान ऊर्जा निगम के कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गए। बाद में ईई से वार्ता में उन्होंने नलकूप पर मुफ्त बिजली देने व घरेलू कनेक्शन पर 50% छूट करने की भी मांग की। ईई ने किसानों का ज्ञापन शासन को भेजने का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। आपको बता दें, उत्तराखंड किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष महकार सिंह व लक्सर तहसील अध्यक्ष दुष्यंत कुमार के साथ क्षेत्र के काफी किसान लक्सर में ऊर्जा निगम कार्यालय पहुंचे और शासन स्तर से हुई बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। धरने से विभाग का काम बाधित हुआ तो ईई रवि कुमार खुद घटना स्थल पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। किसानों ने उन्हें ज्ञापन देकर कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में भाजपा ने लोगों से बिजली के घरेलू कनेक्शन के बिल में 50% छूट देने का वादा किया था। वहां भाजपा की सरकार बनने से लोगों को छूट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड में भी 50% की छूट देने के बजाय सरकार बिजली की दरें बढ़ा रही है। उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए लगाए गए नलकूप पर फ्री बिजली देने की मांग करने को ज्ञापन सौंपा। आने वाले समय में उत्तराखंड किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा और लोगों से सभी को संगठित होने के लिए उग्र आंदोलन की तैयारी करेगा जब तक उत्तराखंड सरकार इसको वापस नहीं लेगी। बढ़े हुए दरों को बिजली दरों को बढ़ी हुई वापसी नहीं लेगी। मैंने भी जो थोड़ी देर पहले पढ़ के बताई हैं उत्तराखंड किसान मोर्चा के द्वारा जो अपनी समस्याएं रखी गई हैं और उसके लिए मेरे को एक प्रतिवेदन दिया गया है, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि अपने उच्च अधिकारियों को इनके समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध करूंगा और यहां से शीघ्र ही इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करूंगा। है कि अभी पिछले सप्ताह जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई है उसने एकदम बैठते ही बिजली की दरों में वृद्धि की है, जबकि ये ऊर्जा प्रदेश है, ये दूसरे प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई हो रहा है, यहाँ सरप्लस बिजली है, तो यहाँ से जो है रेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। ये सरकार का गलत कदम है। उस कदम के खिलाफ ही आज उत्तराखंड किसान मोर्चा लक्सर एक्शन दफ्तर पर धरना दे रहा है। पहाड़ों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की किल्लत भी सामने आ लगी है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है और कई गांव में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हल्द्वानी के पास कटघरिया बजनिया हल्द इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है और पिछले एक हफ्ते से कई इलाकों में पानी की सप्लाई टैंकरों के जरिए भी की जा रही है। हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि लोग निजी टैंकर मंगवाने पर मजबूर हो गए हैं। इससे परेशान होकर आज ग्रामीणों ने धरना देकर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जल संस्थान कार्यालय में अधिकारियों के मौजूद न होने से ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि जल संस्थान को कई बार पेयजल संकट से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। कनेक्शन लिया है इन लोगों ने, कनेक्शन ऐसा इनको पता था कि यहाँ पानी आता करके, कनेक्शन नहीं देते कि यहाँ पानी आता, कनेक्शन क्यों ले रहे हो तुम करे, कनेक्शन ले लिया, पानी देते और फिर पानी भी नहीं आ रहा है, नलों में पानी नहीं आ रहा, फिर सरकारी टैंकर देते, सरकारी टैंकर भी हमारे यहाँ भेजे नहीं है। 2 साल हो गए हमको, 2 साल मकान लगाए हो गए, 2 साल हो गया और ना सरकारी टैंकर आ रहा, ना वहाँ ना पानी आ रहा और बिल हमारा बराबर आ रहा, हम बिल जमा कर रहे पूरा। विगत बजुनिया हल्दू हमारा जो नगर निगम से लगा हुआ क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, विगत यहाँ 4 से 5 सालों से यहाँ काफ़ी पेयजल की समस्या है। अब तो ऐसा हो गया कि पानी खाली हवा के अलावा पाइपों में कुछ नहीं रह गया है। बजुनिया हल्दू, नंदपुर, पनियाली एक अलग ग्राम सभा है जहाँ से हमें सिंचाई के ट्यूबवेल से पानी मिलता था, अब वो भी ख़राब हो चुका है। अब हम लोग जनता इतने बार विभाग को कई बार ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन विभाग की कान में जू नहीं रेंगता। ये सिर्फ आते हैं, खाली पाइप में फूंक मार के वहाँ से चले जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।